नहीं। जैसा कि हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है, एक आदमी जिसका नाम इंस्पेक्टर 13 है और वो एक वेपन मास्टर है और ये काफ़ी डेंजरस वेपन्स भी बनाता है। और ये अर्थ पर इसलिए आया है क्योंकि इसे अल्टीमेट ट्रिक्स चाहिए। वो केविन के गैराज में घुस जाता है और एक रोबोट को स्कैन करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से केविन आ जाता है और उसे कहता है यहाँ से फटाफट निकल जाओ वरना बुरी तरीके से पिट जाओगे। केविन को भी ये बात पता थी कि ये वेपन मास्टर्स काफी ताकतवर होते हैं, लेकिन तभी भी केविन उस पर हमला करने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेपन मास्टर्स काफी ताकतवर होते हैं और इसी मुताबिक उसने केविन को एक शॉट में ढेर कर दिया। फिर वो वेपन मास्टर वहाँ से चला जाता है अल्टीमेट ट्रिक्स की खोज में। केविन सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा था। ग्वेन सुबह वहाँ आती है और केविन को उठाती है। केविन उठते ही ग्वेन को गले लगा लेता है और कहता है ग्वेन वहाँ से हट जाओ। ग्वेन केविन को कहती है रिलैक्स केविन, यहाँ पर कोई नहीं है। केविन बताता है पिछली रात यहाँ एक टेकेडॉन वेपन मास्टर आया था, वो कुछ ढूंढ रहा था और वो कुछ ओमनी ट्रिक्स, अल्टीमेट ट्रिक्स ऐसी कुछ बातें भी कर रहा था। शायद बेन खतरे में है। अब तक तो उसने बेन को ढूंढ भी लिया होगा, हमें बेन को बचाना होगा। और दूसरी तरफ बेन और जूली टेनिस खेल रहे होते हैं। बेन एक भी बॉल को अच्छे तरीके से हिट नहीं कर पा रहा था। बेन गुस्से में एकको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और 3 एकको में डिवाइड होकर टेनिस खेलने लगता है। उसने अच्छा खेलना शुरू किया ही था कि वो वेपन मास्टर वहाँ भी आ जाता है। बेन उसके पास जाता है और उसे पूछता है आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो, आपको चाहिए क्या? इंस्पेक्टर 13 जवाब देता है मैं एक वेपन मास्टर हूँ और मुझे ऑर्डर दिया गया है गैल्वन टेक्नोलॉजी को हासिल करके उसका फायदा उठाऊं। ये कहते ही वो बेन की कलाई पकड़ लेता है और अल्टीमेट ट्रिक्स को उतारने की कोशिश करने लगता है। बेन परेशान होकर कहता है ये अल्टीमेट ट्रिक्स मेरी कलाई से ऐसे नहीं उतर सकती, लेकिन वो बेन की सुन ही नहीं रहा होता है। फिर बेन को गुस्सा आता है और वो टेरा स्पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वेपन मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने मिनी बॉम्ब से उन पे हमला करना शुरू कर देता है। बेन अपने आप को और जिली को तो बचा लेता है, लेकिन वहाँ बुरी तरीके से आग लग जाती है। बेन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर इंस्पेक्टर 13 उसे रस्सी से बांधकर अपने शिप में ले जाता है। जूली बेन को बचाने के लिए उसके शिप तक जाती है और उसके शिप के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगती है। तभी ग्वेन और केविन वहाँ आ जाते हैं और जूली उन्हें सब कुछ बता देती है। और दूसरी तरफ बेन उसके शिप में कैद रहता है और उसके दोनों हाथ बंधे रहते हैं। बेन कहता है मुझे तुम छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? फिर इंस्पेक्टर 13 बेन की सारी डिटेल्स उसे बता देता है। बेन कहता है तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इंस्पेक्टर 13 जवाब देता है कि हमें ऑर्डर मिला है कि हम गैल्वन टेक्नोलॉजी को हासिल करके उसका फायदा उठाए। बेन कहता है ऐसा मत करो, लेकिन इंस्पेक्टर 13 कहाँ सुनने वाला था, वो बेन का हाथ काटना शुरू कर देता है। बेन कहता है अगर तुमने अल्टीमेट ट्रिक्स को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और उस ब्लास्ट में तुम और मैं दोनों मारे जाएंगे। बेन अचानक कहता है तुम लोग तो वेपन मास्टर हो ना, तुम लोग को तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। इंस्पेक्टर 13 कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमें देखता है वो जिंदा बचता नहीं है। बेन कहता है लेकिन अगर तुमने अल्टीमेट ट्रिक्स को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं और तुम दोनों मारे जाएंगे। फिर वो वेपन मास्टर अल्टीमेट ट्रिक्स को हैक करने लगता है। तो बेन कहता है अल्टीमेट ट्रिक्स को हैक करना तो नामुमकिन है। बेन अपनी बात कह ही रहा होता है कि अल्टीमेट ट्रिक्स हैक हो भी जाता है। बेन काफी हैरान हो जाता है कि अल्टीमेट ट्रिक्स इतनी आसानी से हैक कैसे हो गया। अल्टीमेट ट्रिक्स हैक होने के बाद वो फिर से बेन का हाथ काटना शुरू कर देता है कि तभी ग्वेन और केविन बेन को बचाने के लिए आ जाते हैं। इंस्पेक्टर 13 ग्वेन और केविन से पूछता है कि तुम लोग अंदर कैसे घुसे? ग्वेन बताती है कि हम टेलीपोर्टेशन की मदद से तुम्हारी शिप में घुस चुके हैं। ग्वेन और केविन मिलके इंस्पेक्टर 13 से लड़ते हैं और वो दोनों मिलके बेन को भी बचा लेते हैं और उसके हाथ दोनों खोल देते हैं। बेन आजाद होते ही अल्टीमेट ट्रिक्स को यूज कर लेता है, पर अल्टीमेट ट्रिक्स हैक होने की वजह से उसमें कुछ खराबियां आ चुकी थी और बेन के बजाय ग्वेन और केविन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये सब देखकर बेन काफी हैरान हो जाता है। फिर तभी इंस्पेक्टर 13 अपने स्पेसशिप का दरवाजा खोल देता है। फिर ग्वेन और केविन जो इस समय एलियंस में ट्रांसफॉर्म है वो लोग भी स्पेसशिप से बाहर गिर जाते हैं। ग्वेन बचने के लिए अपने मैना पावर का यूज करती है पर वो दोनों बच भी जाते हैं। और दूसरी तरफ वो वेपन मास्टर बेन का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। बेन उससे बचने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और पूछता है तुम मुझसे चाहते क्या हो? इंस्पेक्टर 13 जवाब देता है
मैं गैल्वेन टेक्नोलॉजी को हासिल करके एक हथियार बनाना चाहता हूँ। बेन कहता है अल्टीमेट्रिक्स कोई हथियार नहीं है, वो मेरे लिए एक सहायता करने का वेपन है। इंस्पेक्टर 13 कहता है अल्टीमेट्रिक्स है एक परफेक्ट हथियार। फिर इंस्पेक्टर 13 उससे वहाँ पर भी ढूंढ लेता है। फिर बेन भागता भागता उस रोबोट के फैक्ट्री में जाता है और उन रोबोट में से एक का हाथ निकाल कर उस पर हमला कर देता है और वो काफी घायल भी हो जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन और केविन जो अभी एलियंस में ट्रांसफॉर्म थे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ बेन उन्हें चुपके से कॉल लगाता है और अल्टीमेट्रिक्स में छेड़छाड़ करने के बाद वो लोग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब वो लोग अभी भी अल्टीमेट्रिक्स से कनेक्ट थे। मतलब बेन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेगा तो उसका असर पड़ेगा ग्वेन और केविन पर। ये सारी चीजें बेन को काफी गुस्सा दिला रही थी। ऊपर से वो वेपन मास्टर बेन का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है और बाहर केविन, ग्वेन और जूली वो तीनों बाहर आ जाते हैं। वो लोग बाहर आके खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो लोग उस स्पेसशिप के अंदर कैसे जाए। तभी बेन अंदर से अल्टीमेट्रिक्स में छेड़छाड़ करता है और ये लोग यहाँ वेविक और यूमोंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर बेन एक और बार अल्टीमेट्रिक्स में छेड़छाड़ करता है और ये लोग यहाँ अपचक और नैनोमिक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। स्पेसशिप में बेन वेपन मास्टर से बचते हुए इधर इधर भाग रहा था। इधर उधर भाग रहा होता है ताकि ग्वेन, टेनिसन और केविन इसके अंदर आए और मेरी मदद करे। और बेन भी अल्टीमेटिक्स को दबा रहा था ताकि दोनों ही अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सके। जैसे न तैसे करके दोनों उस शिप के अंदर फिर से दोबारा पहुंच जाते हैं। वेपन मास्टर को भी काफी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर काफी गड़बड़ हो गया था और इसीलिए सारी रोबोट को कमांड देता है कि इन सभी लोगों को खत्म कर दो और अल्टीमेटिक्स पहनने वाले को भी। अब ग्वेन, टेनिसन और केविन भी यहाँ पर लड़ने लगते, इन सारी रोबोट को एक एक करके मारने लगते। लेकिन रोबोट तो काफी सारे थे, मारने के बावजूद भी इन सारे रोबोट फिर से जुड़ रहे थे। ये देख के बेन हैरान होता है। बेन और ओमेटिक्स को यूज करता है और दूसरे एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ग्वेन, टेनिसन और केविन दूसरे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ग्वेन रैथ में ट्रांसफॉर्म होती है। रैथ की गुस्से तो काफी बड़ा था और ग्वेन गुस्से में एक एक करके सारी रोबोट को मारने लगती है। ये देख के केविन कहता है कि ग्वेन, टेनिसन काफी खतरनाक बन गई है ना। वो रैथ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन हाँ करता है। अब यहाँ पर सभी के बीच में एक बड़ी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में सभी लोग आप अपने फुल पावर दे रहे थे और सभी के बीच में लड़ाई हो रही थी। लेकिन बेन का कुछ काम नहीं था और इसीलिए बेन सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ जिससे मैं इन दोनों की हेल्प कर सकूँ। लेकिन तभी उसको आइडिया आता है और वो अपनी वॉइस कमांड से अल्टीमेटिक्स को रीसेट करता है और अल्टीमेटिक्स में वॉइस कमांड शुरू होता है और अल्टीमेटिक्स रीसेट होता है। बेन के पास अल्टीमेटिक्स की एक्सेस आ चुका है। अब वो जो चाहे एलियंस में बदल सकता है और ग्वेन और केविन की दोनों का आप अपनी पावर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वेपन मास्टर को काफी गुस्सा आता है और ग्वेन, टेनिसन और केविन को पकड़ लेता है और अपनी कैदी में लगा देता है और कहता है कि तुम दोनों ने काफी सारे गलती की है और इसीलिए मैं माफ नहीं करूंगा, दोनों को मरना होगा। तभी बेन भी अल्टीमेटिक्स को यूज करके फोरस में ट्रांसफॉर्म होता है और उसकी पीछे से एक बॉक्सिंग मारता है जिससे वेपन मास्टर दूर जाके गिरता है। अब टेकेडन का वेपन मास्टर हार चुका है। ग्वेन, टेनिसन, बेन और केविन इसने इन सभी को हरा दिया और इसीलिए वेपन मास्टर हारने के बाद अपने शिप लेके यहाँ से चले जाता है और जूली पूछती है कि वो दोबारा फिर से आएंगे या नहीं। तभी केविन कहता है कि वो दोबारा नहीं आएगा। वेपन मास्टर किसी को भी जाके नहीं बताया कि टीनेजर ने मेरी पूरी तरीके से धुलाई कर दी, दोबारा आने की वो हिम्मत भी नहीं करेगा। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड